Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स के डिटेल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बेसिकली मैं आपको आपकी बुक में ही मार्किंग करवा दूंगी। ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और बहुत बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन इन डिटेल लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। So page number 80, dark reaction, it is also known as light independent reaction और it is also known as Kelvin-Benson cycle. Light independent reaction इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डायरेक्टली लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और ऑफ कोर्स ये सेकेंड फेज है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे होते हैं बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से डार्क रिएक्शन एंड वर ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय केल्विन, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हो रहा था ड्यूरिंग दिस साइकिल वो था 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, सो दैट्स व्हाई इसको हम C3 साइकिल भी कह रहे होते हैं। स्टेप आपने ऐसे ही हेडिंग करके लिखना है, देन आपने हेडिंग लाइक ये सब हेडिंग है और ये आपने एक हेडिंग प्रोमिनेंट करके डालनी है कार्बोक्सिलेशन और इसमें आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने केल्विन साइकिल को भी ड्रॉ करना है तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं और कभी कभी मेंशन कर भी देते हैं कि ड्रॉ देयर फिगर या ड्रॉ देयर डायग्राम ऑल्सो, सो दैट्स वाई प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत ईजी है। देन रिडक्शन है, रिडक्शन और फिर रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में भी आप यहाँ तक करेंगे। अच्छा, ये जो पैरा है ना ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं कि नेट सिंथेसिस क्या है ट्रायोस मॉलिक्यूल में। तो केल्विन साइकिल कंज्यूम करते हैं टोटल 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, सो दैट्स वाई ये एमसीक्यूज़ के लिए आपका बहुत ज़रूरी है ये पैरा दिस टू, सो दैट्स वाई आपने ज़रूर इसको रीड करना है और रिडक्शन भी आपने पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। और सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है? पेज नंबर 82, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं आइदर इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ये सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है, दैट्स वाई इसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने एनर्जी अदर इज लॉस तक लिखना है एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपने रेस्पिरेशन टर्म तक लिखना है और ये है कि फर्मेंटेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही कह रहे होते हैं, इसकी फर्दर डिवीजन हो रही होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो ये भी ज़रूर डिस्क्राइब कर दिएगा। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और ये पूरा आएगा एंड देन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने स्टार्ट करना है which is oxidized into NAD again in the next step and then आपने इक्वेशन को दोनों इक्वेशन लिखनी है। पहले बताया हुआ कि पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होगी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड में और एसिटाइल ग्रुप में एंड देन एसिटाइल रिडक्शन हो जाएगी उसकी, वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू एथाइल अल्कोहल। ये इसकी इक्वेशंस है और ये आपने दोनों लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग है एरोबिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन और इसमें आपने सब हेडिंग डालनी होगी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में NADH2 तक पूरा लिखना है एंड क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल ऑफ कोर्स ज़रा लेंदी है बट इसमें आपने अब ये क्रेब साइकिल के ऊपर पूरा क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन आएगा क्रेब साइकिल पे और फिगर भी आपने ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो ये है लेकिन इस क्वेश्चन में आपने फिगर ड्रॉ नहीं करनी होगी, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब साइकिल को डिस्कस करना होगा और ये बहुत इजी है, वैसे भी आपने याद किया हुआ होगा। लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपने फिर कैसे डिस्क्राइब करना है, या तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्क्राइब करना होगा फर्दर डिवीजन में या फिर क्रेब साइकिल को, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप यहाँ तक लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इवेंट टेक्स प्लेस इन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल। ये आपसे ग्लाइकोलाइसिस पूछ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप्स आपकी बुक में पूरे दिए हुए हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ही डिस्कस करना है। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है। ये यहाँ से एरोबिक एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट होके एरोबिक तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का मतलब है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को आपने डिस्कस करना है उसमें। सो हियर इज द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये फ़र्क होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है अपनी ओरिजिन की तरफ या नहीं कर रहा होता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होती है जब डिफिशिएंसी हो जाती है एटीपी की एंड एक्युमुलेशन होती है एनएडीपीएच की, तब हम कहते हैं कि ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है और वो है फोटो सिस्टम 1। There is no photolysis of water in cyclic photophosphorylation and flowing electron always come back to their origin in cyclic photophosphorylation। ये कब अकर होता है? ये एक ओकेजनल मोड होता है जिसमें लाइट रिएक्शन का जो अकर होता है when there is a deficiency of ATP and accumulation of NADPH। एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है सिर्फ एक प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स जब एक्युमुलेशन हो रही है एनडीपीएच की तो उसकी कोई नीड है ही नहीं, तो दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है जो है एटीपी। ठीक है, तो आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन की हेडिंग डालनी है। देन इन सम कंडीशन लाइक सैचुरेशन ऑफ एनएडीपी से स्टार्ट करके जनरेशन ऑफ ओनली एटीपी तक लिखना है। यहाँ पे ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन की स्कीम दी हुई है, चेन दी हुई है, ये भी आपने ज़रूर ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, एंड आपने पॉसिबली से मीट द डिमांड तक भी लिखना है। देन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन वुड नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिन। इट इज़ ऑल्सो सो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें से फोटो सिस्टम 2 and 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ here is the mechanism of non-cyclic photophosphorylation। सो हेयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और ये है पेज नंबर 76। इसमें फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन वुड नॉट कम टू देयर ओरिजिन, इट्स सो दैट्स वाई इसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस होता है कि फोटो सिस्टम दोनों अलाउ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो फोटो सिस्टम सिर्फ एक इन्वॉल्व होता है। सो हियर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओरिजिन की तरफ नहीं आता है, फ्लो नहीं करता है। प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, एनएडीपीएच भी बनेगा और एटीपी भी फॉर्म होगा। क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करके फिर टॉक्सिन तक आएगा। मैकेनिज्म होता है बेसिकली, इसमें मैकेनिज्म मैं आपको बता देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की बाय PS2 एंड देन एक्साइटेशन होती है ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। दूसरा लाइक ये होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं फ्रॉम PS2 टू PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑब्वियसली। एंड देन फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है ऑफ एडीपी बाय कीमिस्मोसिस। अभी आप कीमिस्मोसिस पढ़ेंगे। कीमिस्मोसिस का मैकेनिज्म ये होता है कि ये एटीपी जनरेशन हो रही है थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हम कीमिस्मोसिस कह रहे होते हैं। और एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की बाय PS1। एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स जब एब्जॉर्प्शन हुई थी PS2 में तो एक्साइटेशन हुई थी इलेक्ट्रॉन की उसकी। यहाँ पे भी PS1 जब एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्साइट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फ्लो करेगा फ्रॉम PS1 टू NADP एंड जो NADP है वो आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि एक जिगजैग मैनर में, जिगजैग स्ट्रक्चर में ये सब कुछ मैकेनिज्म हो रहा होता है। सो आपने स्टार्ट करना है लाइट से लेके स्टेट तक लिखेंगे, द से लेके ल्यूमेन तक लिखेंगे एंड देन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम से कॉम्प्लेक्स तक लिखेंगे। अब सब हेडिंग डालेगी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है द एनर्जी रिलीज्ड इनडायरेक्ट मैनर तक लिखेंगे एंड देन लिखेंगे दिस थैलेक्वाइड स्पेस से लेके एक्युमुलेट हेयर हाई क्वांटिटी ऑफ H+ आयन इन थैलेक्वाइड स्पेस
से लेके आपने पूरा लिखना है एटीपी सिंथेसिस तक। एंड देन ये जो लिनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है फ्रॉम वाटर टू एनएडीपी कपल टू एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं कर रहा है अपनी ओरिजिन की तरफ। दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं कि नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक मैनर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इन डिटेल। ये क्रैब साइकिल है और क्रैब साइकिल आपकी बुक में बहुत बहुत छोटी दी हुई है। ये क्रैब साइकिल है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और फॉर्म्ड हेयर तक लिखना है। एंड देन ये फिगर है, ये भी आपने ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन प्लांट्स। तो ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म आपको दिए हैं मैं टू अवॉइड CAM और C4 साइकिल। ये पूरी आएगी क्योंकि इसमें अब मैं क्या शॉर्ट करवाऊँ, ये लॉन्ग है ऑफकोर्स। सो अगर आप चाहते हैं तो इसकी फिगर भी आप कर सकते हैं, वरना इट्स टोटली अप टू यू, ना करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। कौन तक आएगा एंड देन ये CAM है, ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं पूरा आएगा, ये इसकी फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट कीमोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो आपने हेडिंग लिखनी है कि द सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड देन आपने स्टार्ट करना है यहाँ से पंप तक। Then it starts with the oxidation of NaDH2 with release 2 electron and 2H plus से स्टार्ट करके आपने पूरा यहाँ तक NaDH2 तक लिखना है। ये हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड देन आपने डिस्कस करना है कीमोस्मोसिस को। तो कीमोस्मोसिस में आपने ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ ATP को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इसमें बताया हुआ है। ATP मॉलिक्यूल तक लिखना है कीमोस्मोसिस और कीमोस्टैटिक ATP सिंथेसिस को, और ये फॉर्मेशन ऑफ ATP फोटोफॉस्फोराइलेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। So that's it. Question number 1, 4 and 5 are most important for your board exam 2024. So बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है जो जिसमें एक्सप्लेन करना है इवेंट टेक्स प्लेस इन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस ही है, तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। एंड बायोएनर्जेटिक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, इससे MCQs भी बहुत आते हैं और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना है। एंड MD-CAT के लिए भी आसानी हो जाएगी, MD-CAT में भी इससे 4 MCQs ज़रूर आते हैं। सो दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।